तो आपने बतौर वज़ीर भी सर्व किया और अब आप ऐवान को लीड भी करें। सर कौन सी ज़िम्मेदारी ज़्यादा भारी लगती है आपको? ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा भारी है। तो एक्चुअल क्या जडीज़ क्या है, मतलब बतौर स्पीकर आपका क्या रोल क्या है? देखिए, अब एज ए स्पीकर सबसे पहले तो आप के सामने पूरा ऐवान एक है, सब मेंबर्स आपके सामने बराबर हैं। आपको पूरे ऐवान को साथ लेके चलना है। स्पीकर अनबायस्ड होता है, न्यूट्रल होता है, इम्पार्शियल होता है। आपको पहले तो अपने रोल को समझना पड़ेगा। लेकिन स्पीकर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जितना टाइम अपोजिशन को बोलने का ज़्यादा देता है तो हुकूमत के MPs कहते हैं कि सर आप हमें टाइम नहीं दे रहे। फिर जब उन्हें टाइम मिलता है तो फिर अपोजिशन वाले कहते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे। अब कोशिश स्पीकर की हमेशा, हर स्पीकर की यही रही है कि वो सबसे ज़्यादा टाइम अपोजिशन को भी दे ताकि वो बोल सकें, अपनी बात कर सकें और मैनेज करे कि हुकूमती अरकान भी हैं वो उनको रिस्पॉन्ड करें। और अल्टीमेट स्पीकर का विज़न ये होना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने अभी इस 2 सालों में देखा है, कि ऐवान है उन नुमाइंदों का जिन्हें हमें सिंध के हमारे लोग एतमाद के साथ इलेक्ट करके भेजते हैं कि वो उनकी आवाज़ बन सके और ऐवान में उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाए। ये मैंने समझा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मौका दिया है। लेकिन जितना मैं मौका देता हूँ, हर स्पीकर के साथ यही तकाज़ा होता है उनके मेंबर्स का कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे। ये हमें सुनना ज़रूर पड़ता है। हालांकि अगर आप वीडियोस देख लें तो हर मेंबर को ज़रूरत और वक्त से ज़्यादा, मतलब अगर एक लिमिटेड टाइम हमने किसी स्पीच पे रखा हुआ है, क्योंकि डिसाइड होता है ट्रेजरी बेंचेस में और अपोजिशन बेंचेस में कि आप 10-10 मिनट की स्पीच करेंगे, 15-15 मिनट की करेंगे, 20-20 मिनट की करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको स्पीच कंप्लीट करने का मौका दूँ। मैं 10 मिनट पे उन्हें रोकता ज़रूर हूँ, लेकिन कुछ कहता नहीं हूँ ज़्यादा, चलें कर लें। लेकिन फिर भी ये तकाज़ा ज़रूर होता है कि सर आपने हमें टाइम नहीं दिया। हालांकि टाइम मैंने दिया है और मैं आगे भी ये कोशिश करूँगा कि पूरा टाइम दूँ हर मेंबर को, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, कि अपना वो मौक़िफ़ रख सके।